हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नीतीश कुमार यादव है और मैं इस वीडियो में अपना नीट का जर्नी शेयर करने वाला हूँ आप लोग अच्छा। से। मैंने कहाँ से कोचिंग ली, मैंने कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था और मेरे नीट 2024 में कितने मार्क्स बन रहे हैं और मेरी रिवीजन स्ट्रेटेजी वगैरह क्या थी, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट नीट 2023 में दिया था और मेरे 569 मार्क्स बन रहे थे उसमें। और जाहिर सी बात है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था पिछली बार। तो मैंने और तो मैंने सोचा कि एक बार ड्रॉप लेके देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया कि एक बार ड्रॉप लेके देखो, सेकेंड अटेम्प्ट तो और इससे अच्छा आएगा। तो फिर मैंने एक साल ड्रॉप लिया और इस साल नीट 2024 में मेरे 685 मार्क्स बन रहे हैं। और 685 बन रहे हैं और 690 भी हो सकते हैं, वो फिजिक्स का क्वेश्चन को लेके जो एटम वाला क्वेश्चन था, उसमें मैंने बोर्ड स्टेटमेंट करेक्ट मार्क किए थे, लेकिन पहला करेक्ट और दूसरा इनकरेक्ट है, ऐसा टीचर लोग बोल रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अगर वो सही हो गया तो मेरे 690 मार्क्स बनेंगे। तो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद तुरंत एक दो हफ्ते बाद मैंने पीडब्ल्यू का यकीन बैच ज्वाइन कर लिया था। यकीन बैच के बाद जून के अराउंड मैंने एलएन का डीएलपी टेस्ट सीरीज़ भी ले लिया था, ताकि मैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ जाके दे सकूँ, ताकि और प्रैक्टिस हो उससे। तो एलएन का टेस्ट 2 हफ्ते में एक बार होता था, तो एक महीने में 2 बार देना पड़ता था ऑफलाइन जाके। तो मैं उसको देने लगा। उसके बाद पीडब्ल्यू के ऑनलाइन टेस्ट होते थे, उसको भी देता था। तो फिर मुझे लगने लगा कि ऑफलाइन टेस्ट देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सितंबर के अराउंड पीडब्ल्यू ने अपना ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च किया। 6000 उसका कुछ प्राइस था। तो मैंने सोचा इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो पीडब्ल्यू विद्यापीठ में उसको जाके देना होता था। तो उसका एवरी संडे टेस्ट होता था। तो मैं एलएन का भी टेस्ट देता था और पीडब्ल्यू का भी देता था। जिस दिन एलएन का होता था उस दिन पीडब्ल्यू का नहीं देता था, और जिस दिन पीडब्ल्यू का होता था उस दिन एलएन का होता ही नहीं था। तो ये अच्छी बात थी। नाइस। तो उसकी वजह से मेरा शेड्यूल मैच होके एवरी संडे मेरा टेस्ट एक फिक्स रहता था। तो मैं ऑफलाइन जाके उसको देता था। सितंबर के अराउंड मैंने ज्वाइन किया था उसको। तो फिर वैसे वैसे मेरा जनवरी में जाके मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। यकीन में चल ही रहा था सिलेबस, लेकिन मैंने अपना पहले कंप्लीट कर लिया। यूट्यूब से भी मैं पढ़ता था और यूट्यूब से पुराने लेक्चर्स थे, अलग सर के थे, कुमार सर के थे, तो उससे भी मैं पढ़ता था। उसके बाद एलएन के फुल सिलेबस स्टार्ट हो गए, तो उसको देता था, रिवीजन करता था। फिर लास्ट में अप्रैल में मैंने आकाश का सीएसटी इंटेंसिव प्रोग्राम एक टेस्ट सीरीज था, टेलीग्राम पे रोज उसके पेपर अपलोड होते थे, तो मैं उसको प्रिंट करा के देता था एवरी डे। कभी एलएन का देता था, कभी आकाश का सीएसटी टेस्ट सीरीज देता था। मीन्स आकाश का टेस्ट सीरीज में था कि वो पूरा नीट पैटर्न में था, तो वो मुझे ज़्यादा बेनिफिट करता था लास्ट के महीने में। तो मैं उसको प्रेफर ज़्यादा करता था देने में। सो लास्ट के महीने में मैंने आकाश का भी टेस्ट सीरीज देना चालू कर दिया। तो ये मेरे को बहुत हेल्प किया, और फुल सिलेबस ही देता था मैं मार्च और अप्रैल के मंथ में। तो मेरे दो मेजर मिस्टेक्स थे मेरे नीट 2023 के प्रिपरेशन में। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं की थी, और मैं एग्ज़ाम के दौरान जो प्रेशर होता है एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ाम के दौरान, तो उसको मैं हैंडल नहीं कर पाया था। इसकी वजह से मेरे मार्क्स 30-40 मार्क्स अराउंड कम हो गए थे, जिससे मेरा सिलेक्शन रुक गया था पिछले साल। तो क्योंकि मेरे 12th के बोर्ड्स भी थे उस वक्त और 11th का रिवीजन भी करना था, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर पाऊँ। और मैंने क्लास 11 में मतलब ठीक ठाक पढ़ाई की थी, उतना भी जो रगड़ के पढ़ाई होती है वो नहीं की थी। इसकी वजह से मुझे 12 में लास्ट में आके कुछ दिक्कत हुई, तो इसकी वजह से मेरा 30-40 मार्क्स रुक गया और मैं फेल हो गया 2023 में। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और यही था मेरे दो मेजर मिस्टेक्स थे, और यही मैं बोलूँगा कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए।
MR सर जैसे फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, उसको आप करती रहिए। और पंकज सर केमिस्ट्री में कराते ही है। और MR पे दीजिए आप, ताकि आपको आप प्रैक्टिस हो जाए आपको, ताकि नीट एग्ज़ाम में वो प्रेशर ना बिल्डअप हो, जैसे मेरे को हुआ था कि OMR भी भरना है, पेपर भी सॉल्व करना है, ऐसे बहुत दिक्कतें हुई थी। आप पहले से ही 1-2 महीना पहले से ही बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आप हैबिट बना लो OMR पे देने की, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। और आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज़्यादा दो। मुझे याद है मैंने 1 या 2 ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दिया था, एग्ज़ाम दिए थे मार्च और अप्रैल के महीने में पिछले साल, और बाकी सब मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम देता था। इसकी वजह से ऑनलाइन में मेरा घर वाला एनवायरनमेंट हो गया। इसकी वजह से मैं ऑफलाइन वाले एनवायरनमेंट में नहीं देख पाया। और हाँ, मैंने एक मेजर मिस्टेक की थी अपने नीट 2023 के प्रिपरेशन के दौरान, कि मैंने पूरे साल एक भी ऑफलाइन टेस्ट नहीं दिया था। मैं नहीं मानता। मैं मार्च और अप्रैल के महीने में सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट देता था। माफ़ करिएगा, साइक्लोन आने वाला है आज कोलकाता में, इसकी वजह से ये हो रहा है, बहुत हवा चल रही है बाहर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो वही मैं बोल रहा था कि आप ऑफलाइन टेस्ट ज़रूर दें। नीट के 1-2 महीने पहले ऑफलाइन कोई भी LN, आकाश या PW का आप ज्वाइन कर ले, फुल सिलेबस दे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको प्रैक्टिस हो और एग्ज़ाम में आपका वो प्रेशर बिल्डअप ना हो और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाए। ये मेरी गलती थी कि मुझे वो एक्सपोजर नहीं था ऑफलाइन एग्ज़ाम का, कैसे देते हैं या क्या होता है। OMR का भी टेंशन रहता है कि उसको भरना है, तो उसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाए, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ये मेरे 3 मेजर मिस्टेक थे नीट 2023 में, तो आप देखें कि इसको ना रिपीट करें और इससे कुछ सीखें। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप कैसे अपना नीट 2025 का प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। जिसका भी ये ड्रॉप ईयर है, तो बिल्कुल भी ऐसे टेंशन में ना रहे कि होगा नहीं होगा अगले साल। अब अगर आपका स्कोर 500 के ऊपर भी आ रहा है, तो आप ज़रूर ड्रॉप लें। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप 600 प्लस आराम से स्कोर कर पाएंगे अगले साल, अगर आपने अच्छे से तैयारी की तो स्टार्टिंग में तो आप कोई भी एक बैच ज्वाइन कर लीजिए। मेरे ख्याल से तो PW का बैच सबसे सही रहेगा आपके लिए, या आप ऑफलाइन LN, आकाश भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो PW में अभी बैचेस पढ़ाई चालू हो गई है, उसके हिसाब से आप चलें पूरा। जैसे स्टार्टिंग की क्लासेस में आप रेगुलर रहने का कोशिश करिए, और आपको मेरे ख्याल से पिछले साल के आपके पास नोट्स होंगी, तो आपको नोट्स बनाने की वापस से ज़रूरत नहीं है। आप बस जो एक्स्ट्रा पॉइंट दिखे आप उसको अपने नोट्स में ऐड करते जाइए। कोई भी एक्स्ट्रा पेपर लगा के नोट्स में लगा लीजिए, वैसा कर सकते हैं आप। तो ऐसे आपके नोट्स भी और अच्छे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी। तो स्टार्टिंग से ही आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ जैसे LN का हो गया, DLP, ये सब आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको और स्टार्टिंग से ही ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ का आपको अनुभव होगा और आगे जाके ये बहुत हेल्प करेगा। तो LN के टेस्ट के पहले आप PW से आप पूरा LN का सिलेबस का पढ़ लीजिए, क्या क्या आने वाला है टेस्ट में, उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके PYQ क्वेश्चन बना के आप LN का टेस्ट देने जाइए, उतना मोर देन सफिशिएंट होगा फ़िलहाल के लिए। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, सितंबर अक्टूबर के अराउंड आएगा, तो ये एक हैबिट बन जाएगा, तो आगे जाके बहुत काम करेगा। फिर दिसंबर के अराउंड आप कोशिश करिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। यूट्यूब से भी आप जो चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसको कोशिश करिए कि यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हैं। पुराने वीडियो से MR सर के, अलग सर के और पंकज सर के, ये लोग के वीडियो से आप पुराने लेक्चर्स से कंप्लीट कर सकते हैं सिलेबस आगे का। अगर आपको कॉन्फिडेंस है ये चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो इससे क्या होगा, आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और फिलहाल के लिए आप धीरे चलिए, दिन में आप 8-9, 7-8 घंटे भी पढ़िएगा तो बहुत है इतना, क्योंकि इस वक्त आपका माइंड अभी वही नीट 2024 के अराउंड होगा। मेरे मार्क्स कम आ गए, उसके इतने आ रहे हैं, अभी रिजल्ट भी आने वाला है, तो उससे
इसीलिए आप धीरे धीरे चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ऐसे करते रहिएगा तो हो जाएगा। और हाँ, आप अपने हर एग्ज़ाम के बाद मिस्टेक कॉपी बनाना ना भूलें, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, जैसे मैंने बनाई थी अपनी। ये आपको दिख तो नहीं रहा होगा, उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन ऐसे आप मिस्टेक कॉपी बनाइए, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। मैं इसका एक यूट्यूब शॉर्ट बना के डाल दूँगा कैसे बनाते हैं। और मेरी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या थी, मैंने कैसे रिवीजन किया था, ये सब का मैं एक डिटेल वीडियो बना के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी स्ट्रेटेजी और मेरे नोट्स, मैंने कैसे नोट्स बनाए थे अपने, मैंने पूरा फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो सिर्फ 4 कॉपी में मैंने अपने पूरे नोट्स ख़त्म कर लिए थे, और उसी को मैं डेली रिवाइज करता था, तो मुझे ज़्यादा हेल्प करता था वो। तो ये सब टॉपिक पे मैं अगले वीडियो पे बात करूँगा। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और मैं ऐसे ही डेली वीडियो डालता रहूँगा आगे के लिए। और अभी तो रिज़ल्ट भी आना बाकी है, तो देखते हैं अभी कैसा रहता है मेरा रिज़ल्ट, और आप लोग को भी हेल्प हो इससे। तो चलिए, तब तक के लिए ओके, बाय।